नमस्कार, आप सबका साई वाणी में स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है आप सबसे वार्तालाप करते समय और साईं बाबा का संदेशा आप तक पहुंचने के लिए। माध्यम के विचारधारा आस्था चैनल को मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि आप ही के माध्यम से साईं बाबा के पूरे जगत और विश्व के भक्त साई वाणी को सुन रहे हैं। सच में आध्यात्मिक शक्ति है। भारत देश एक महान देश कहा है क्योंकि ये बुद्धों का देश है, ये महावीर का देश है, ये जीजस का देश है, ये कर्मवीर भौरव पाटिल का देश है, महाराष्ट्र के संत है, महाराष्ट्र संत और शूरों की भूमि है, ये महात्मा गांधी जी का देश है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का देश है, ये भाईचारे का देश है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कितना हमारा भारत देश सुंदर है, सुजलाम सुफलाम देश है। मैं बहुत बहुत ही धन्यवाद हूं। मैं इस देश में जन्म लिया हूं और मैं इस साईं बाबा की भूमि से हूं। भाई और बहनों, हम कौन से देश में जन्मते हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा महत् कार्य होता है। देवभूमि कहा जाता है हमारे देश को, इसीलिए तो अमेरिका से लेके पूरे विदेश के उद्योजक और महान व्यावसायिक लोग भी हमारे देश में आके गए। वहां के लोगों से, यहाँ के महाराजों से और संतों से आशीर्वाद लेके अपने कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ा। मैं हमेशा कहता हूं आत्मा और परमात्मा की बातें तो होती रहेगी, बट राष्ट्र को निर्माण करने की क्षमता हमारे देश में है और सांस्कृतिक जगत में योग और माध्यम से भारत देश को कोई रोक नहीं सकता। और इसी विचारधारा से प्रति हमारे देश में साईं बाबा ने हमें सबको क्रांति दी है। साईं वाणी को मैं श्रद्धा और सबूरी के साथ सबका मालिक एक इस विचारधारा के प्रति कटिबद्ध होके हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हमने तरक्की की है पूरे विश्व में जाके। अगर आप देखोगे तो भारत में विविधता है और इसी विविधताओं में अनेक भाषाओं के लोग हमारे देश में बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। सबका मालिक एक है। कोई कौन से भी भगवान को माने तो अपने अंदर के परमात्मा को जगाने की ताकत होनी चाहिए। और मैं इंसान को ही भगवान कहता हूं, मानवता को ही धर्म कहता हूं और मेरे मानवता की सेवा ही मेरा परमोच्च धर्म है। यही तो साईं बाबा का, साईं वाणी का संदेशा है। हर बीज को हम अच्छी तरह से अगर बोओगे तो उससे पेड़ बनेगा और फिर धरती में हरियाली होगी। अगर वही बीज सड़ जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये क्रांति बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है भाई और बहनों। मैं व्यवहारिक भाषा को पहले बताना चाहता हूं। एक नौजवान लड़का 15-16 साल का होता है और वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे व्यापार करना है। पिताजी कहते, बेटा तू व्यापार जरूर कर, लेकिन एक बात सुन ले, मैं कुछ परीक्षाएं लूंगा, वो परीक्षा हो तू पार कर ले और फिर व्यापार करने की सोच। 15 साल का नौजवान लड़का बड़े जोश में कहता है और उसका होश भी बहुत ठिकाने पे होता है। पिताजी का आशीर्वाद लेके, पिताजी से परमिशन लेके, अनुमति लेके करना चाहता है। क्या करना चाहता है? व्यापार करना चाहता है, उद्यम करना चाहता है, खुद की तरक्की करना चाहता है। पिताजी बोलते कोई बात नहीं, कल सुबह आ जा। कल सुबह 6 बजे वो जल्दी उठ के अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके पिताजी को बोलता है, प्रणाम पिताजी, आप आदेश करें और आपकी तीनों परीक्षाएं पास करके मैं व्यापार करना चाहता हूं। 15 साल का लड़का, ठीक से समझ लीजिएगा। और अपने पिताजी के पास जाता और कहता है, पिताजी आप बताइए, आप आदेश करिए। पिताजी कहते, बेटा एक छोटा सा शर्ट लेते उसको, टी शर्ट, और बोलते ये ले और बाजार में जाके उसको $20 में बेच के आ। वो लेता है हाथ में, सोचता है ये तो $2 का टी शर्ट है, मैं 20 में कैसे बेचूं। बट पिताजी ने कहा रहता है और बोलते हैं कि ये जब परीक्षाएं पास करेंगे तो ही मैं व्यापार कर सकता हूँ। खुशी में सोचता है, उसको अच्छी तरह से धोता है, प्रेस करता है और बाजार में जाके उसको बहुत कोशिश करके, मेहनत करके 20 रुपए में बेच के आता है और 20 रुपए अपने पिताजी के हाथ में देते हैं। पिताजी बोलते हैं, बहुत अच्छा काम किया बेटा, पहले काम तूने अच्छा किया है, 10 दिन के बाद वापस आ जा। 10 दिन वो बहुत खुश रहता है। 10 दिन के बाद वापस अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी को प्रणाम करता है। प्रणाम पिताजी, बोलिए। पिताजी कहते हैं, बेटा अभी ये इसी प्रकार का टी शर्ट उसको देते हैं और बोलते हैं, ले टी शर्ट, अभी जा $200 में इसको बेच के आ। बेटा थोड़ा सा नाराज हो जाता है कि मैंने 20 रुपए को बहुत मेहनत करके बेचा था, मैं अभी 200 में कैसे बेचूं, बट करना तो पड़ता होता है। उसी प्रकार लोग बोलते हैं ना कि अभी आया है तो करना है, तो मेहनत करके लगता है काम पे, बट 2-3 दिन सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। हमने क्या हमारे जीवन में अलग अलग आइडियाज को अपनाते हैं, उसी प्रकार उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है। लोग बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो आइडिया तो चाहिए। किसी ने सोचा था इतना टेक्नोलॉजी का जमाना आएगा, घर बैठे हर चीजें मिलेंगी,
पहले तो हम दुकान में जाते थे, कपड़े दिन भर देखते थे, फिर शाम को एक ड्रेस खरीदते थे। अभी लोग ऑनलाइन 5 मिनट में खरीदते हैं, दूसरे दिन तो हमारे घर में अपना कपड़ा मिल जाता है। कहीं से भी कितनी तरक्की की है विज्ञान ने। फिर आप ठीक से समझिए, वो लड़का 2-3 दिन सोचने के बाद उस शर्ट पे ऊपर एक एम्ब्रॉयडरी बनाता है अच्छी तरह से, और मिकी माउस बनाता है उसके ऊपर, और फिर उसको धो के प्रेस करके एक स्कूल के सामने जाके ऐसा खड़ा होता है। फिर एक छोटी सी बच्ची अपने पिताजी के साथ जाती है, वहां से गुजरती है तो देखती है, पापा पापा उसमें एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है, मुझे वो टी शर्ट खरीदना है। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के कारण वो बच्ची का ध्यान उस शर्ट के ऊपर जाता है, और फिर वो रोने लगती है, तो उसके पिताजी इससे 200 रुपए में वो टी शर्ट खरीद लेते हैं। फिर वो वापस घर आता है, बोलता है पिताजी मैंने टी शर्ट $200 में बेच दिया है, ये लीजिए पैसे। खुश हो जाता है। पिताजी बोलते बेटा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम किया है, अब एक आखिरी तेरी मैं परीक्षा लूंगा, अब 10 दिन के बाद आ जाना। 10 दिन के बाद फिर से वो अपने बहुत खुशी से अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी बोलते बेटा ये आखिरी काम है, तू अभी तक के मुकाम पार कर चुका है, अभी तुझे आखिरी काम करना है। और उसको टी शर्ट देते और बोलते जा बेटा इसको सिर्फ लास्ट में आखिरी ये काम पूरा करके आ, 2000 रुपए में इसको बेच गया। वो हाथ में लेता है, अभी 2000 बोला तो उसकी तो मतलब पूरी दिमाग की मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और वो सीधा कैलिफोर्निया चला जाता है। कैलिफोर्निया में 8-10 दिन 20 दिन घूमता है इधर उधर, उसको कुछ नहीं सोचता है। 21वें दिन वो देखता है एक मॉल के बाहर छोटी सी एक अखबार में ऐड देखता है, पेपर में, एक न्यूज़पेपर में इत्यार होता है कि यहां माइकल जैक्सन का गाने का प्रोग्राम है, गाने का कॉन्सर्ट है, गाने का शो है। और उस शो में वो फिर टिकट निकाल के चला जाता है। जैसे ही टिकट निकाल के अंदर चला जाता है, बहुत भीड़ होती है, सब लोग नाचते हैं, माइकल जैक्सन डांस करता है, वो बहुत खुशी से झूम उठता है। और आखिरी में सिक्योरिटी को थोड़ा सा साइड करके वो लड़का माइकल जैक्सन तक पहुंचता है, और मार्कर पेन से उस टी शर्ट के ऊपर उनकी साइन लेता है और एक फोटो खिंचवाता है। और जैसे ही फोटो खिंचवाता है, वो टी शर्ट और फोटो और वो साइन किया हुआ टी शर्ट लेके न्यू जर्सी में चला जाता है, और न्यू जर्सी में एक मॉल वाले को बोलता है देख ये प्रसिद्ध पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की साइन है, इस साइन को मैं एक माइकल जैक्सन से पास जाके ला, इसका फोटो है, और फिर मैं इसकी नीलामी करना चाहता हूं, मैं ऑक्शन करना चाहता हूं। और फिर वो टी शर्ट को लेके वो बोर्ड लगा देते कि संडे के दिन आप आइए, माइकल जैक्सन ने साइन किए हुए टी शर्ट का हम ऑक्शन कर रहे हैं। और बोली लगी जाती है $5000 से लेके आखिरी में माइकल जैक्सन का फैन $50,000 में वो टी शर्ट खरीद लेता है। और वो टी शर्ट लेके 50,000 रुपए का डीडी लेके वो बंदा अपने पिताजी के पास आता है, बोलता है पापा जी, माता पिता शास्त्र एवं गुरुजनों का आदर करने वाला चिर आदरणीय बन जाता है। माता पिता शास्त्र एवं गुरुजनों का आदर करने वाला चिर आदरणीय बन जाता है। और पिताजी को बोलता है पिताजी ये टी शर्ट मैंने $50,000 में बेच दिया। उसी प्रकार साईं बाबा अपने भक्तों को, अगर भक्त 2000 मांगता है तो बाबा 50,000 देते हैं। बट कब देते हैं? जब भक्त मेहनत करेगा। अरे भाई, दूध में भी घी भी है, दूध में कड़ भी है, छाछ भी है, दूध भी है, और कुछ भी नहीं हुआ तो पनीर भी हो सकता है, और वही दूध खराब हुआ तो फेंक के देना पड़ता है। यही तो जिंदगी है। अपने जिंदगी में सब कुछ है। हम जिंदगी को किस तरह से बना रहे हैं? जो आसानी से जीना चाहते हैं वो नौकरी करते हैं, जो थोड़ा और मेहनत करना चाहते हैं व्यापार करते हैं, और जो बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो कलाकार बन जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र में माहिर बन जाते हैं। उनकी प्रतिभा को वो चंद्र सूरज है तब तक निर्मित करते हैं, क्रांति करते हैं। और यही क्रांति एक जीवन की क्रांति होती है भाई और बहनों। ये विचारधारा कोई ऐसी तैसी विचारधारा नहीं है। ये विचारधारा एक संस्कारों की विचारधारा है, कार्यों की विचारधारा है, प्रेरणा की विचारधारा है, और समाज की विचारधारा है। इस बात को मैं सलाम करता हूं, और तह नजर पे आपको सलाम करके आगे की बात कहने जा रहा हूं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। यही संकल्प तो होती है, लेकिन समस्याएं बहुत बहुत बड़ी समस्या है। लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं, लोग किसी दूसरे से झगड़ नहीं रहे, अपने खुद से ही झगड़ रहे हैं। एक बार एक इंसान बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा महल होता है, और महल में उसकी खेती होती है बाजू में। महल के बिल्कुल बगल में उसकी खेती होती है, और वो
उसकी एक शिकायत होती है कि रात को 2 बजे कोई आता है और उसके खेती को पूरा रहस तहस कर देता है। उसका तो बहुत बड़ा कंपाउंड होता है, कंपाउंड के बाहर सिक्योरिटी होती है, बट समझ में नहीं आता कि कौन आता है और उसके पौधे फूल तोड़ता है, इधर उधर फेंक देता है। बहुत बार एक 15-20 दिन ऐसा होता है, तो सब परेशान होते हैं और फिर वो एक बड़े सूफी संत के पास जाता है कि शायद संत है तो ध्यान में समझ जाएंगे। तो संत के पास जाता है और संत को बोलता है, प्रणाम गुरुदेव, मैं मेरी राजमहल के बाजू में जो बगीचा है उसमें मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं और कोई रात को 2-3 बजे आता है और मेरे यहाँ मेरे पूरे पेड़ों को पौधों को तोड़ देता है, तहस नहस कर देता है, इधर उसको बिखरा देता है। कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बहुत कोशिश की बट अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा है। वो सूफी संत हंसते और बोलते, एक काम कर, तू रात के 2 बजे का अलार्म लगा दे। बोलते उससे क्या होगा, मैं जो कह रहा हूं वो कर। देखो, गुरु को कभी ना क्रॉस नहीं करना चाहिए, गुरु के हर बात पे भरोसा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए आप सोचो, लेकिन गुरु अगर कुछ बोलते कुछ बताते ना तो उसके ऊपर कभी शंका मत लेना। वो गुरु कहता है कि तू ऐसा कर ले, सूफी संत होते हैं, महान संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, महापुरुष होते हैं। तो ये अभी सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फिर वो रात को 2 बजे का अलार्म लगा देता है और रात को 2 बजे वो उठ जाता है और उठ के देखता है तो खुद ही अपने जो बगीचा है उसमें पौधे को तोड़ रहा होता है। देखो, समझो, दूसरा कोई नहीं आता था उसका बगीचा तोड़ने के लिए, वो खुद अपना बगीचा तोड़ रहा था, पेड़ पौधे तोड़ रहा था, क्योंकि वो ऐसा ही कर रहा था। यही तो हम कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो दुख हो रहा है, जो समस्या आ रही है, हम खुद वो ही है। वो कभी ना कभी लगता है ना कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो आपने कैसा व्यवहार किया उसके साथ पहले। मेरे परम मित्र है, बहुत मुझे मार्गदर्शन करते, हमेशा बोलते हैं और वो कहते हैं कि सुनील जी, चक्र फिरता रहता है, घूमता रहता है, वो वापस अपने ऊपर जरूर आएगा। जो बोया है वो उगने वाला है, उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कबीरा कहे, इसलिए मैं कबीरा का एक कहना चाहता हूं। कबीर महाराज ने बहुत अच्छी तरह से सरलता के साथ बोला है, क्योंकि कबीर महाराज महान महाराज थे। वो एक सर्वसामान्य परिवार से जन्मे हुए थे। कृष्ण एक राजा के घर में जन्मे थे, महावीर एक राजा के घर में जन्मे थे, गौतम बुद्ध एक राजा के घर में जन्मे थे, लेकिन कबीर एक सर्वसामान्य मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा हुआ इंसान एक भगवान बन गया था अपने कार्यों से। और वैसे हमारे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज जी भी है, जो अपना संसार करते करते अपना कार्य कर रहे थे, और उन्होंने आज जो तुकाराम जी की गाथा लिखी है, उनके ऊपर माथा रख से ही अपना गाथा ठीक हो जाता है। इसी प्रकार कबीरा लोहा एक है, गड्ढे में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही की शमशेर। लोहा धातु से तलवार भी बनता है और बख्तर भी। ठीक से समझो, आप एक विध्वंसक भी हो सकते हैं और एक रक्षक भी, यही आप पर निर्भर है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो आप अपने जीवन में। अमेरिका का उदाहरण मैंने अभी व्यापार का दिया, उसी प्रकार मैंने उदाहरण दिया है ओसामा बिन लादेन एंड ओबामा। उसी अमेरिका में एक इंजीनियर ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा दहशतवादी बन गया और एक ओबामा एक राष्ट्राध्यक्ष बन गए। अपने जीवन में है भाई, हम क्या बनना चाहते हैं। मैं इसलिए आपको कर्म का सिद्धांत कहना चाहता हूं, जो भगवत गीता में कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्स्वा मामका पांडव अक्षय कुमकुरुवत संजया। हे संजय, मुझे बता दे उसमें क्या चल रहा है युद्ध में। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। कर्म सरल है, विचार कठिन। अपने काम में सुंदरता तलाशो, उससे सुंदर और कुछ ही और नहीं हो सकता। अपना कर्म, अपना कार्य को ही अपना लो, और जब कार्य सुंदर हो जाता है ना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब अपना पैशन मिशन हो जाएगा ना, तो जिंदगी सुंदर हो जाएगी। अपना पैशन, अपना मिशन होना चाहिए, और वही। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में
साईं बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साईं बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।